नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की एक और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और तूफान जू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोड़ांगा का समाप्त कर उड़ चला जा रहा था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है। अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेइचिंग। कोया कोया के लिए क्या आदेश है? फान, समय आ गया है। तुम्हें तूफान बनकर लीफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया ग्रेट कोया कोया। ये काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। अब हम चलते हैं। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। तभी उसके शरीर में बिजली भर गई। मेरे पास समय कम है। मुझे लीफिंग को ढूंढना भी होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वो बन गया तूफान। सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट। कमांडो वन, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लीफिंग के अपहरण को रोकना है, जिसे जिसे करने के लिए तूफान निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वान के कानों में। प्रधानमंत्री लीफिंग का अपहरण। पागल तो नहीं हो गया कोया कोया गिरोह? कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरी जान जाएगी सर तो जाए, पर प्रधानमंत्री जी का अपहरण वे लोग नहीं कर पाएंगे। ये एजेंट कमांडो वान का वादा है। और वान अपने मिशन पर निकल पड़ा। टकला मकान डेजर्ट 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का अभेद किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहें। वान के रहते दुनिया के कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु तूफान किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलता है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लीफेंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नजरें तूफान पर पड़ी। रेट रेट रेट। मूर्ख जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। खूंखार पटाखों की आवाजें वान के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वान ने अपनी स्पेशल गन संभाली। और आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का जबरदस्त सामना हुआ। थर्ड, वान ने संभलते ही तूफान पर फायर कर दिया। कमांडो वान, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वान ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। और ये स्पेशल गन सिर्फ तेरे लिए ही बनी है तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब गन रहेगी। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया। धड़ाम। किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण, किंतु उफ, इसका शरीर तो ताप तप के तप रहा है। वान चाहकर भी उसको पकड़े नहीं रह पाया। और गया काम से। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान आ आ पहुंच गया प्रधानमंत्री लीफिंग के सामने। चलिए मिस्टर लीफिंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, ये अपराध है। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया तुंगतिंग झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के अड्डे पर। ये असली लीफिंग नहीं है तूफान। वान ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया।
तूफान का लहू खौल उठा। हमें असली लीफिंग चाहिए। जल्द ही आपको असली लीफिंग और वान की लाश मिलेगी। ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वान, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, ये सब तो होता ही रहता है। कमांडो वान बाहर आया। किंतु ये क्या, अभी तो केवल एक हाथी गया है। देश सेवा में अगर शरीर के हजारों टुकड़े भी हो जाए तो वान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वान, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि भाग निकला जाए। अब दुनिया की कोई तूफान अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। तूफान ने हमला किया। चर और वान को जकड़ दिया, जिंदा ना छोड़ने के लिए। आह उफ आह। किंतु तभी सर्प शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। चीन के अपराधियों में तहलका मचाकर जाऊंगा मैं। उफ। नागराज, तूफान उन सबसे अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सर्प रस्सी छोड़ी। मेरी नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। कैद, जेल, तूफान को। तभी तूफान भयंकर तूफान की तरफ आगे बढ़ा। और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। नागराज, अब मेरी कैद से कैसे छूटोगे? बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ, अब और पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी इस लड़ाई का मुख्य दर्शक वान चीखा। नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के छीन होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोरकर नागराज ने खट बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वो था केवल फान। फान के रूह फना हो गई नागराज का गुस्सा चख के। आह! क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। ये आतंकवादी है। कोया कोया को तूफान की हत्या की खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मार कर तूफान को मार डाला। चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया कोया हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज, तूफान का हत्यारा, जू को मैदान में लाना होगा। संघाई में एक गुप्त ठिकाने पर नागराज, तूफान और जू कोया कोया के दो हाथ है। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित वो दोनों करते हैं। और प्रधानमंत्री को कहाँ रखा गया है? शाओलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के भेष में उनकी सुरक्षा पर तैनात हैं। और नागराज, कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वो जू को हमारी खोज में लगाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वान, नागराज की चिंता मत करो, मेरा पल पल इन्हीं सब के बीच गुजरा है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया सोया। बॉस, कोया कोया के चरस से भरे 4 ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया सोया। लेकिन लेकिन क्या? जू? ठहाका लगाया सोया सोया ने। जू?
जहाँ तूफान पहुँच गया नागराज के यहाँ, तो वहाँ जू भी पहुँच जाएगी। लेकिन तब सबकी आंखों में भय की परछाई दौड़ गई। जू, तड़ाक। सोया सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक तो वो चोरिया भाई समझकर माफ़ करता रहा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है और अब ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया सोया ने भी देर नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज ये जान से बचकर ना जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेले ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दे। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की ही भांति लड़ रही थी। धड़ाक। बाहर मैडम जू ने कहा था कि यह ट्रक वहीं खड़ा रखना है, अभी यह लाशों से भर जाएगा। लो, पहला लाश तो वो आ रही है। और जू वाकई अपना वादा पूरा करने में लगी हुई थी। आह! अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वो भी आती होगी। ये ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया सोया ही था। जू, तूने मेरे सभी साथी को खत्म कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, ये इतना फुर्तीला होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। जू, नहीं बचेगी तू। और रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। खड़ाक। आह! अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिर ट्रक भर ही गया। बाजराज, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डेन में ग्रेट कोया कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया। तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में? मैं उसे निगल जाऊंगी ग्रेट कोया कोया। बदला, बदला। नागराज, मैं आ रही हूँ तेरी मौत। जू, जो तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शाओलिन जेल से प्रधानमंत्री लीफिन का अपहरण कर लो, बस वो स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लीफिंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लीफिंग का अपहरण करने के लिए। नागराज, विश्व का सबसे ताकतवर मानव। शाओलिन जेल, रेड अलर्ट। वो 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 जेल के ऊपर जो मंडरा रही है, बेहद तगड़ा इंतजाम था वहाँ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।